हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो आपको मार्च अप्रैल 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा है कि श्री अजीत कुमार परचेस मशीनरी फ्रॉम अभय कुमार, ठीक है, 1/4/2018 को परचेस कर रहा है। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखो। ठीक है, पहले तो कौन सी तारीख से खरीद रहा है, और जब वो खरीद रहा है तो हायर परचेस सिस्टम के हिसाब से वो 40,000 का पेमेंट कर देता है, जिसको हम नॉर्मली डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि आप जब कुछ हायर परचेस सिस्टम से खरीदते हो तो कुछ एक स्टार्टिंग में एक अमाउंट देना पड़ता है एक डाउन पेमेंट के रूप से, और बाकी का अमाउंट जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, वो भी 10% पर एनम के हिसाब से। अब आपको देखो सारे इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, और देखो वो भी डेट देखो हर साल के एंडिंग में है। ठीक है, एवरी ईयर के एंडिंग में आपको यहाँ पर एक एक इंस्टॉलमेंट दे रखा है। अब हम क्या करते थे, तो हमने यहाँ पर इस टाइप के टेबल बनाया था, और यहाँ पर मैंने बोला था कि कब से खरीदा था उसने, वो देखो। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था इस आदमी ने खरीदा। ओके, ठीक है, तो 1/4/2018 को उसने खरीदा, और पहला डाउन पेमेंट पे कर दिया था 40,000 रुपीज़। फिर उसके बाद 43,600 रुपीज़, फिर उसके बाद 36,400 रुपीज़, फिर उसके बाद 29,600 रुपीज़, और उसके बाद 35,200 रुपीज़। ये आपको एवरी ईयर देखो, पहला साल कब ख़त्म हो रहा है, पहला साल ख़त्म होता है 31/3/19 को, दूसरा साल ख़त्म होता है 31/3/2020 को, 31/3/2021 को, और 31/3/2022 को। डन। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट था लगभग 10% पर एनम। ठीक है, देखो यहाँ पर 10% इंटरेस्ट दे रखा है। ओके, और देखो इसमें डेप्रीशिएशन भी 10% है। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि जो इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया होता, या तो दिया होता है फिर भी गलती से डेप्रीशिएशन के परसेंटेज पे कंसीडर कर लेते हैं। ये मिस्टेक ना हो, एग्जाम में ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर देखो मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि ये भी 10% है और ये भी 10% है। ठीक है, और देखो इसका स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये परसेंटेज दोनों इक्वल है। कभी कभी अलग जो होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ओके, चलिए, अभी यहाँ पर मैंने क्या टेक्निक्स आपको सिखाई है वो सबको पता है। मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पर 35,200 जो है ना, उसको 110% से डिवाइड कर देना। मैंने क्या बताया था, 110% से डिवाइड कर दो, तो 31/3/2022 का जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो मिल जाएगा। 110% से डिवाइड करोगे। क्यों 110% से, वो भी बताता हूँ। मैंने बोला था कि इंटरेस्ट इज 10%। अगर 10% इंटरेस्ट है तो आपको 100 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, 100 रुपये का अगर जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 100 रुपये होगी, तो 100 पे अगर आप 10% क्या देते हो, इंटरेस्ट, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 110% बन जाती है। ठीक है, क्योंकि आप इंटरेस्ट को ऐड करके बैंक वाले को पेमेंट करोगे ना, समझो थोड़ा। तो अगर इसको डिवाइड करते हो 35,200 को 110% से, तो ये आ जाएगा 32,000। फिर मैंने बोला था ये जो 32,000 आया ना, इस 32,000 को जब आप 31/3/2021 का वैल्यू निकालोगे, यहाँ का वैल्यू अगर निकालना है, तो उसी 32,000 में इस वैल्यू को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 29,600, और फिर वापस 110% से उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 29,600 डिवाइड बाई 110%, कितना आ जाता है, 56,000। मतलब ये आंसर हो गया 56,000। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है जो कि 31/3/2020 की है। तो क्या करूँगा, जो 56,000 का आंसर आया ना, उसमें ये वैल्यू को ऐड कर दूंगा 36,400, फिर से 110% से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या आ रहा है 84,000। ठीक है, तो यहाँ पर 84,000, ये आपका आंसर आ गया 84,000। अभी और थोड़ा ऊपर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 31/3
2019 की वैल्यू निकालने के लिए 84,000 प्लस क्या ऐड करोगे, ये ऐड कर दोगे 43,600 डिवाइड बाय 110%। ओके, कितना हो गया 1,16,000। 1,16,000 जो है वो आप इसमें ये ऐड कर देना सीधा सीधा। ठीक है, अभी 110% से डिवाइड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसका लॉजिक बताया था कि ये जो है ना वो पहली तारीख को जो आप पेमेंट करते हो ना वो है, समझे, पहली तारीख को जो पेमेंट करते हो वो है। तो उसमें सिर्फ 40,000 ऐड करके यहाँ पर 1,56,000 लिख दो। स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ये पेमेंट टुवर्ड कैश प्राइस 40,000 ही हुआ। तो इसमें से ये अमाउंट क्या हो जाती है माइनस, तो 1,16,000 बचता है। फिर इस सब के ऊपर 10% क्या गिनना है, हमें इंटरेस्ट गिनना है। तो ये 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 11,600। इसके ऊपर भी 10% गिनेंगे तो 8,400। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट गिने क्योंकि 10% है तो 5,600। इसके ऊपर 10% गिने 3,200। डन, देख लो, ठीक है, कंप्लीट एकदम। ओके, आगे बढ़े। अब ये दोनों को लेस कर दो, ठीक है, इसको लेस कर दो। तो 43,600 माइनस 11,600, यह आ गया 32,000। 36,400 में से 8,400 लेस करें तो ये 28,000 आ जाएगा। 29,600 में से 5,600 लेस करें तो ये 24,000 आ जाएगा। और 35,200 में से अगर आप लेस करते हो तो ये 3,200 आ जाएगा। कंप्लीट देखो, इस तरीके से 1 बाय 1 हर एक चीज़ों को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू लेस कर दो। कितना हो गया 84,000। अब वही 84,000 देखो यहाँ पर आ गया, इधर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। कितनी बन जाएगी 56,000। इधर से ये 56,000 में से ये लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32,000। और फिर 32,000 में से 32,000 पे कर दिया तो आपका डैश आ गया 0। आपने सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि इन द बुक्स ऑफ अजीत कुमार मशीन, अजीत कुमार कौन है, जो परचेजर है, ठीक है, वो परचेज कर रहा है ना। देखो यहाँ पर अजीत कुमार जो है ना वो परचेस करता है। देखो किसके पास से परचेस कर रहा है, अभय कुमार के पास से। तो देखो अभी आप आगे बढ़ोगे तो आगे क्या करना है, तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 40,000 का आप डाउन पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी के डेबिट साइड आप 40,000 लिखोगे। जब आप डाउन पेमेंट करते हो तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये जो पेमेंट है वो 1/4/2018 पे आपने जब मशीन खरीदा उस टाइम पे कर दिया, ठीक है, मशीन अकाउंट में डेबिट। और जब साल पूरा ख़त्म होगा तो साल ख़त्म हुआ तो आपने एक और इंस्टॉलमेंट 32,000 दिया, और ये किसको दिया, अभय कुमार को 32,000 यहाँ पर दिया। तो ये लिखेंगे टू अभय कुमार अकाउंट, कितना 31/3/2018 पे। और ये 32,000 यहाँ पर आ जाएगा और लिखना है बाय मशीन अकाउंट 31/3/2018। ओके, लेकिन अभय कुमार जो है ना वो इंटरेस्ट भी तो लेगा। कितना इंटरेस्ट लेगा, 11,600। तो अभय कुमार क्या करेगा, 11,600 इंटरेस्ट लेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31/3/2018। और मिला के अभय कुमार मेरे पास से जो पैसा मांगेगा वो 43,600 मांगेगा। और मैं फिर अभय कुमार को क्या करूँगा, 43,600 जो है वो उसको पे कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, कितना आ जाएगा 31/3/2018।
ओके, अब आपका साल खत्म हुआ, और साल खत्म हुआ तो आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। तो डेप्रीशिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है, तो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो कैश वैल्यू थी। और डेप्रीशिएशन इस बार स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। डेप्रीशिएशन 1,56,000 पे अगर आप 10% काउंट करते हो तो 15,600 आएगा। और 15,600 का डेप्रीशिएशन यहाँ पर अगर आप लिखते हो तो लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 31/3/2000, एक सेकेंड बाय मिस्टेकली मैंने 18 लिख दिया, यहाँ पर 19 आएगा, तो ये 19 हो गया। और जैसे 72,000 में आप ये माइनस करोगे, 72,000 में 15,600 माइनस करोगे तो 56,400 आप लिखोगे यहाँ पर बाय क्या होना चाहिए, बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, यह आपका आ गया। और यहाँ पर आपने लिखा बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 56,400, और ये 1/4/2019। अब यहाँ पर होता है एक और अकाउंट जिसको बोला है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होगा कि देखो आपको मशीनरी अकाउंट और अभय कुमार का अकाउंट बनाना बोला, लेकिन सर आपने डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है ना वो कहीं पे पूछा ही नहीं था, हमने किया भी नहीं और एग्ज़ाम में पूछ लिया। तो देखो यही तो आपको होता है कि एग्ज़ाम में जब कॉलेज लेवल पे आपको कुछ भी पूछते हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं सीखा ही नहीं होगा, आपको खुद भी अकाउंटिंग नॉलेज कितना है वो देखते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो एक सीधी बात है, अगर आपने अकाउंट 11th-12th में ठीक से सीखा है ना, तो यहाँ पर देखो आपने डेप्रिसिएशन क्या किया है, क्रेडिट साइड 15,600। तो अगर वो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है तो उस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड होगा 15,600, क्योंकि उधर क्रेडिट है ना तो यहाँ पर डेबिट होगा। और ये कौन से अकाउंट से आएगा, तो बोला कि सर मशीनरी अकाउंट से। और ये होता है एक नहीं, साल के एंड में होता है 31/3/2019 में। और अगर इसको अगर आप टोटल करते हो 15,600, क्योंकि इसमें और तो कुछ आने नहीं वाला, तो 15,600 का अगर आपका जो टोटल है उस 15,600 को यहाँ पर ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पीएनएल में डेबिट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट हुआ होगा तभी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा बेटा, सोचो। तो इस तरीके से पूरा अकाउंट चलता है जो आपको 11th-12th में ही सिखा दिया होता है, लेकिन वहां पर आप रट्टा मारते हो, ठीक है। सीधी बात है, एक अकाउंट में वो डेबिट है, जैसे यहाँ पर क्या बोला, डेप्रीशिएशन जो है वो क्रेडिट साइड है मशीन के अकाउंट में, देखो तो वो डेप्रीशिएशन के अकाउंट में क्रेडिट थोड़ी होगा, वहां पर तो डेबिट ही होगा, खत्म। इसी तरीके से तो अकाउंट बनता है, ठीक है। उसके बाद आप और आगे बढ़ो तो वापस साल खत्म हुआ, और वापस साल खत्म हुआ, वापस 28,000 का आप पेमेंट करते हो दूसरे साल, और विथ 8,400 इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहले तो 28,000 का पेमेंट आप करोगे, किसको करोगे, अभय कुमार को। और अभय कुमार को 31/3/2020 का पेमेंट करोगे अभी आप। और ये 28,000 का पेमेंट 31/3/2020 को करोगे बाय मशीन अकाउंट। और 8,400 आपको क्या पे करना पड़ेगा साथ साथ में, इंटरेस्ट अकाउंट, और वही तारीख को इंटरेस्ट लगेगा, सीधी बात है। तो कितना आ जाएगा 36,400, ठीक है। और ये 36,400 आप पेमेंट करोगे, देखो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट उतना ही होगा, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट था, अभी दूसरा आ गया, तो यह आ गया 36,400 टू बैंक अकाउंट 31/3/2018।
हो गया। अब वापस इसको टोटल किया और यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा सेम 15,600, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है ना क्वेश्चन में। तो 56,400 प्लस 28,000 टोटल करें तो 84,400, और 84,400 में से 15,600 माइनस करें तो 68,800, ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/20 और 31/3/20 हो गया। और इसको वापस आप आगे ले लो यहां पर, ठीक है। और यहां पर जो डेप्रिसिएशन है ये वाला जो दूसरे साल का, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन वापस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में चला जाएगा टू मशीनरी। ओके, और इसको टोटल करके 15,600 कहाँ डाल देंगे वापस पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और एक ईयर है जिसमें 24,000 का पेमेंट किया 5600 का इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपने 24,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, किसको, अभय को, ओके, तो यहाँ पर अभय कुमार अकाउंट लिख देंगे और 31/3/2021, और ये 24,000 हो गया बाय, एक सेकेंड, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, ओके। और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5,600 लगभग, ओके 5600, ओके, ये आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। तो 24,000 में 5600 ऐड करेंगे तो 29,600 आ जाएगा। और अगर इसका टोटल 29,600, ओके, 29,600, और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 31/3/2018, सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने है ना ऊपर यहाँ पर 18 लिख दिया। अच्छा 20 आएगा और फिर 21 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगर आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर फिर से वही काम करना है आपको। इसको टोटल करो तो 68,800 प्लस 24,000 तो मतलब 92,800 होता है, 92,800, और उसमें 15,600 जो है वो डेप्रीशिएशन क्लेम होता है। और ये 31/3/2021 हो जाएगा, और 31/3/2021 बाई बैलेंस कैरी डाउन, उसमें से 15,600 माइनस तो 77,200, और ये 15,600 जो आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है, जैसे हर साल आप लिख रहे हो, देखो वो 15,600 क्रॉस यहाँ पर चला जाएगा 15,600 टू मशीनरी अकाउंट, ओके। चलिए तो ये आपका हो गया काम खत्म, ओके। चलो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़े तो आपके पास एक और एंट्री है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे 32,000 और सिर्फ 3200 के साथ आपने पेमेंट किया,
तो पहले यहाँ पर लिख देंगे 32,000, ठीक है। पहले तो 1 सेकेंड 77200 लिख देंगे और फिर 32,000, ठीक है। ये अपना बैलेंस ब्रॉड डाउन आया 1/4/2021 टू अभय कुमार अकाउंट 31/3/2022, ठीक है। और इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो 109200, और ये जो 32,000 है ना वो यहां पर लिखो। चलिए 32,000 मैंने यहां पर लिख दिया, ओके। और आपको पता है कि 32,000 अगर आप लिखते हो तो साथ में 3200 रुपये इंटरेस्ट भी तो लगता है सर जी, ठीक है। तो 3200 रुपये इंटरेस्ट। अब ये कहाँ से आया, तो बोले कि सर ये तो मशीनरी अकाउंट से आया। 31/3/2021, ठीक है, या 22 आएगा, 22 आएगा ना अभी तो, हाँ अभी 22 आएगा, क्योंकि साल के एंडिंग में आप पेमेंट कर रहे हो हर बार, ठीक है। तो 22 कर देते हैं, और 31/3/2022 में बाई इंटरेस्ट, ओके। यार मैंने कोई डेट तो गलत नहीं लगा दी ना, 1 सेकेंड, नहीं सब डेट सही है, ठीक है। हाँ यहाँ पर एक डेट अलग है, बाय मिस्टेकली डेट गलत कर दी, कोई बात नहीं, बाद में पता चल गया। 32,000 इंटू 32 प्लस 3200 मतलब 35,200, और ये 35,200, और ये 35,200, और ये 35,200 आप टू बैंक पेमेंट कर देते हो 31/3/2022, ठीक है, ख़त्म। और यहाँ पर आपके पास फिर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा वापस, कितना आ जाएगा 15,600, और ये जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31/3/2022, और 31/3/2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 109200 माइनस 15,600 मतलब क्या आ जाएगा 93600, ये आ गया, हो गया, देख लो। मतलब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि यार सर एक टॉपिक ऐसा है जो हमने कभी अकाउंट्स बनाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी अकाउंट्स बनाया हो तो ही जाके वो अकाउंट्स बना सकते हो। अगर कहीं बार आप ऐसा होता है कि आपने अकाउंट्स 11-12 में सीखा है, बस वही अकाउंट्स आप TY तक सीखने वाले हो, बस फ़र्क तो कुछ नहीं है, बस चैप्टर अलग अलग आ जाते हैं, चैप्टर की कैलकुलेशन, बस जो अकाउंट्स होता है डेबिट क्रेडिट वो तो रूल्स वही रहता है ना, सिर्फ प्रोविज़न वगैरह चेंज होते हैं, डेबिट क्रेडिट थोड़ी चेंज होता है। जो 11th में सीखा है वही डेबिट क्रेडिट लास्ट तक चलने वाला है, वही डेबिट क्रेडिट के रूल्स चलते हैं। और ये 15,600 है, तो ये 15,600 का यहाँ पर वापस एंट्री आ जाएगा 15,600 टू मशीनरी, ठीक है। कितना 31/3/2022, 31/3/2022, और ये बाई PNL अकाउंट, और ये हो गया 15,600, और ये हो गया 15,600, 15,600, देख लो लगभग हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश भी हो गया। ओके, तो चलिए कंप्लीट करिए ये क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।